नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इन्वोकेशन नोटिस को समझेंगे और जानेंगे इस नोटिस का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे है। दोस्तों, इन्वोकेशन नोटिस को पहले समझ लेते हैं। ये वो नोटिस है जो एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को भेजा जाता है दोनों के बीच उठे डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर सेक्शन 21 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट सामने है, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सेक्शन 21 का नोटिस आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया गया नोटिस, जो कि अनिवार्य नोटिस है, कि इस स्थिति पे ये नोटिस सामने वाले को रिसीव हो जाएगा, उसी दिन से आर्बिट्रेशन प्रोसेस को शुरू माना जाएगा। अब हम समझ लेते हैं यहाँ से कि जो इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। इन्वोकेशन नोटिस को अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन नोटिस भी कहते हैं। ज़्यादातर ये नोटिसेस फाइनेंस कंपनीज द्वारा अपने कस्टमर्स को लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने पर भेजे जाते हैं, जहाँ पर वो अपना पैसा वसूलने के लिए आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं और बकाए पैसे की मांग करते हैं। अभी आप जैसे नोटिस एक देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पर, ये वो नोटिस है, एक फाइनेंस कंपनी, एक बैंक द्वारा अपने एक कस्टमर को लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने पर भेजा गया, जहाँ पर पैसों की माँग की गई और साथ ही साथ जो है सेक्शन 21 की नोटिस उसे भेजी गई, जहाँ पे आर्बिट्रेशन इन्वोक करने की बात कही गई। ये जो नोटिस है, इसमें एक लिस्ट भी इस नोटिस में शेयर होती है, जहाँ पे जो लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड आर्बिट्रेटर्स, जो कि निष्पक्ष आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, जिनमें से एक नाम की सहमति के लिए ये नोटिस आपके पास आता है या एक कस्टमर के पास ये नोटिस भेजा जाता है। यहाँ पर वो सहमति को जताने के लिए या कंफर्मेशन लेने के लिए इस लिस्ट के एक नाम को कंफर्म किया जाता है, और अगर ऐसा कोई कंफर्मेशन फाइनेंस कंपनीज को या बैंक को नहीं मिलता है, तो आर्बिट्रेटर उसी लिस्ट में से आर्बिट्रेटर एक नियुक्त हो जाता है। दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये नोटिस आर्बिट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत का पहला स्टेप होता है, यानी ये पहला नोटिस होता है। एंड अगर एज़ अ कस्टमर किसी को ये प्राप्त होता है, तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि बैंक उसके खिलाफ में आर्बिट्रेशन प्रोसेस को प्रारंभ कर चुका है। अब इस नोटिस के अगेंस्ट में क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है? वन ऑफ द रेमेडी मैं इसमें शेयर करूँगा आपको, जो ये स्टार्ट होती है जब हमें ये नोटिस प्राप्त होता है। जिस दिन हमें ये नोटिस प्राप्त होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कस्टमर को ये नोटिस प्राप्त हुआ है, तो वो इसके अगेंस्ट में एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, और वो ऑब्जेक्शन फाइल होता है उस नोटिस का रिप्लाई करने से, यानी कि रिप्लाई टू नोटिस। और उस ऑब्जेक्शन के उस नोटिस में हम कुछ ग्राउंड्स लेते हैं, जिनके आधार पे ये ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है या ये रिप्लाई टू नोटिस फाइल किया जाता है। सो हमारे पास रास्ते हैं, एंड हम कैसे उनको यूज़, पहले तो हमें ये समझना है कि ये सेक्शन 21 नोटिस, कई बार हमें ये पता ही नहीं लग पाता कि सेक्शन 21 नोटिस अगर किसी को मुझे आया है या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्राप्त हुआ है, तो उसपे उसका मतलब क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में हमने सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के बारे में समझा। जो इसके इस धारा के अंतर्गत जो ये नोटिस आती है उसको समझा। तो आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ में, मेरे साथ में, और वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई हेल्प चाहिए या कोई ऐसा आपके पास कोई नोटिस आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।